वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी या प्रीवियस वीडियोज़ हैं चैनल पर वो आपको मिल पाए, या फिर आगे की जो अपडेटेड वीडियो होंगी वो आपको टाइम पे मिल पाए। तो उसके लिए जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार जो है जीएस पेपर में भी ये पूछा भी गया है, यूपीएससी मेंस में, और प्रीलिम्स में भी मोस्टली क्वेश्चन इससे किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आएगा। तो इकोसिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, जहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक इन्वायरमेंट में रह के। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम इज़ अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि एक तरीके का एक इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में। तो वो जो चीज़ होती है वही हमारी क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है। तो इकोसिस्टम जो वर्ड था वो सबसे पहले एजी ट्रांसले ने जो है दिया था 1935 में, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, एजी ट्रांसले। तो इन्होंने ये वर्ड जो है वो दिया था, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होती है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, चाहे वो बायोटिक हों, एबायोटिक हों। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का आपस में, एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द क्लाइमेट कंडीशन, जो भी तरीके की क्लाइमेट कंडीशन होती हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में टू टाइप के जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है बायोटिक कंपोनेंट्स, देन सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स रिफर्स टू द लिविंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स? जो न्यूट्रिशंस पे बेस्ड होते हैं, जिनकी डाइट जो है वो न्यूट्रिशन पे बेस्ड होती है, और उनको अलग अलग तरीके की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे ऑटोट्रॉप्स में, हेट्रोट्रॉप्स में, या सेप्रोट्रॉप्स में, और डिकम्पोजर्स में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है? ऑटोट्रॉप्स में, हेट्रोट्रॉप्स में, सेप्रोट्रॉप्स में, और डिकम्पोजर्स में। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, एबायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे प्रोड्यूसर्स हुए, कंज्यूमर्स हुए, कंज्यूमर्स हुए, है ना। जो कि एक अगर हम बात करें कंज्यूमर्स कितने तरीके के होते हैं? प्राइमरी होते हैं जो कि हर्बीवोर्स डाइट जिनकी होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, टर्शरी होते हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। तो ये कंज्यूमर्स की टाइप होते हैं। देन अगर हम प्रोड्यूसर्स को देखें तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दे कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड, क्योंकि वो जो है फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोसेस सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं एक इकोसिस्टम में, वो उनसे अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं, फूड को जो है गैदर करते हैं, फूड को जो है वो कंज्यूम करते हैं। देन सेकंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं वो, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो एक एनिमल होता है या कोई भी जो स्पीशीज़ होती हैं उन पे वो डिपेंड करते हैं। देन कंज्यूमर्स को आगे अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो अभी हमने प्रीवियस फ्लो चार्ट में पढ़े थे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स, फाइन।
तो इसी तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो उनकी जो डाइट होती है ऑलवेज हर्बीवोर्स होती है, जो कि रिले करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स कौन, जैसे प्लांट वगैरह, इन पे जो रिले करते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं फूड के लिए, यानी ये अपना जो फूड है वो प्राप्त करते हैं प्लांट से। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी, यानी कि किसी भी तरीके की एनर्जी को जो है ये प्राप्त करते हैं। दे कैन ईदर कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स, यानी इनकी डाइट चाहे वो कॉर्निवोर्स हो सकती है या ओमनिवोर्स भी हो सकती है। देन है टर्शरी कंज्यूमर्स, क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स होते हैं, इन पे ये डिपेंड करते हैं, यानी इनसे ये अपना जो फूड है वो प्राप्त करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो भी कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ये भी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरह जो है और कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स डाइट के हो सकते हैं। देन है क्वांटिनरी कंज्यूमर्स, जो कि कुछ फूड चेन में जो है इंक्लूड होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो कि टर्सरी कंज्यूमर्स से एनर्जी लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्वाटरी, यानी कि ये जो है आपस में जो एक फूड चेन होती है आपस में वो कंटिन्यू चलती रहती है, और प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनके बीच में जो है वो फूड आपस में एक दूसरे पे ये लोग जो है वो ये डिपेंड करते हैं एक इकोसिस्टम में। तो इसी तरीके से जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली एक फूड चेन का काम भी करता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। देन लास्ट वन इज कंपोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे फंजाई हो गए या बैक्टीरिया हो गए, तो इस तरीके की जो कि डायरेक्टली जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर को खाते हैं, उनसे अपना फूड जो है वो गैदर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। फाइन। और जो एक इकोसिस्टम में ये हेल्प भी करते हैं रिसाइकलिंग की, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी, जैसे प्लांट का कोई उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये रिसाइकल करने के काम फंक्शन करते हैं, रीयूज़ करने के फंक्शंस भी जो है ये करते हैं, और उससे जो है बहुत सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो डिकम्पोजिशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। देन व्हाट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक इकोसिस्टम में, जैसे एयर हुई, वाटर हुआ, सॉइल हुई, मिनरल्स हुए, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, वाइंड, एल्टीट्यूड और टर्बिडिटी। तो ये क्या कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का, ये बहुत जो है एक इकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इकोसिस्टम में होते हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है, फूड चेन का काम करता है, और एक स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करता है, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरीके के जो डिके मैटर्स होते हैं उनको, उनसे जो है न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जैसे खाद वगैरह। तो ये साइकिलिंग का काम भी करता है बिटवीन द एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में। फिर मैन एक जो है बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वेरियस ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं उसमें इकोसिस्टम जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है, साइकिल करता है, मिनरल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द बायोस्फीयर्स। फाइन। तो इस तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके उनके लिए भी बहुत एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे से ये जो है एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को, और आपस में बहुत ही एक कनेक्शन होता है इनके बीच में और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। देन प्रोडक्टिविटी का भी काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का काम करता है। तो ये जो है इस तरीके से जो इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एक इन्वायरमेंट में। देन अगर हम टाइप की बात करें तो कितने टाइप का जो एक इकोसिस्टम है वो होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है,
दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ पे अलग अलग तरीके के जियोग्राफिकल जोन्स में वो कैटेगराइज किया गया है। जैसे फॉरेस्ट हुआ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हुआ, टूंड्रा इकोसिस्टम हुआ, डेजर्ट इकोसिस्टम हुआ, या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ। तो ये जो है हमारे क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो जो बहुत सारे सेवरल प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके साथ वो अपना एक कनेक्शन बनाते हैं और उसी से अपना फूड वगैरह जो है वो गैदर करते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड अर्थ आर द मेजर कार्बन सिंक्स। तो ऐसे ही एक तरीके से पर्टिकुलर जो इंट्रैक्शन होता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। देन सेकेंड वन है टूंड्रा इकोसिस्टम। टूंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे ट्री होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट होता है, रेनफॉल जो है वहाँ वो होती है। दीज आर कवर्ड विद स्नो ऑफ मोस्ट ऑफ द ईयर। टूंड्रा जो प्रदेश, जैसे अगर हम बात करें रीजन की, तो टूंड्रा रीजन जो है वहाँ पे बहुत ही कोल्ड होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं स्नो से, है ना। और कहाँ पर है ये, अंटार्कटिक माउंटेन टॉप्स में है। तो ये रीज़न है जो कि टूंड्रा इकोसिस्टम यहाँ पर है। डेजर्ट इकोसिस्टम बात करें तो वो कैसा होता है, मोस्टली जगहों पे डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, स्कार्स वेजिटेशन होता है, और बहुत जो दिन होते हैं बहुत ही गर्मी वहाँ पर होती है, नाइट में वहाँ पे थोड़ी सी कोल्ड होती है। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो कि भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग तरीके की कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो कि जैसे लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, इन सब को इंक्लूड करता है। इन सब के जो है वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं ये सब मिलके। देन सेकेंड वन इज मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम इंक्लूड सीज एंड ओशियंस, है ना। जो भी सीज होते हैं, जो भी ओशियंस होते हैं, वो मैराइन इकोसिस्टम में आते हैं। मोर सब्सटेंशियल साल्ट कंटेंट पाया जाता है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे, है ना। बहुत सारे आपने ओशियन और सी रीजन में देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पर रहते हैं। इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे फूड चेन का बहुत जो सोर्स है एक इकोसिस्टम में फूड चेन की, वो आपस में ही इंटरेक्ट करके ही बनती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ की, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनको रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट जो है यूटिलाइज करते हैं एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितने भी तरीके के प्लांट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सब अपना जो एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू गेन करते हैं। ड्यूरिंग दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कवर्ड इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और फिर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो बनता है। जिस भी तरीके के डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है, वो बहुत सारे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है और उससे जो है बहुत सारे चीज़ें और फूड बनता है। तो इसी तरीके से जो साइकिल है फूड चेन की वो कंटिन्यू रहती है। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स में क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, एनर्जी की, बायोमास की, कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने नंबर्स में है, कितनी एनर्जी है उनमें। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड एनर्जी। तो ये हमारे प्राइमेट्स में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो डाइट है या किसी भी तरीके का कितनी एनर्जी वो गैदर करते हैं इकोसिस्टम में। बेस्ड ऑन द इकोसिस्टम प्राइमेट कंप्राइज प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से लेके कंज्यूमर्स तक और डिकम्पोजर्स तक ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फॉलोअप्ड बाय प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। फाइन।
देन अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब एक नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड फूड चेन है जो कि एक इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में, उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनती है जिससे प्लांट अपना जो है फूड गैदर करते हैं, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फाइन। तो इस तरीके से प्लांट अपना जो फूड है वो प्राप्त करते हैं सनलाइट से। देन अगर हम जैसे कंज्यूमर्स की बात करें तो वो एक दूसरे पर रिले करते हैं, यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, देन ग्रास हॉपर को कोई अदर एनिमल कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से जो एक फूड चेन है वो इकोसिस्टम में चलती रहती है। सिंगल इकोसिस्टम में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जो कि अब हम बात करें तो प्लांट जो है वो मेन बेस्ड फाउंडेशन है किसी भी फूड चेन की, क्योंकि जो फूड चेन है वो बेसिकली जो है प्लांट से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई प्लांट को खाता है फिर प्लांट के बाद उस एनिमल को कोई खाता है, तो इस तरीके से जो फूड है वो चलती रहती है। इन मैराइन इन्वायरमेंट फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मैराइन इन्वायरमेंट की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं जो निचली सतह में पाए जाते हैं मैराइन सिस्टम के, इकोसिस्टम के, तो वो जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। बट जो लैंड पे हैं वहाँ पे प्लांट ही जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन में, तो वो जो है प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं इसीलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो या फिर इकोनॉमी हो या हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो अपडेट वीडियो हैं चैनल पे जीएस पेपर से रिलेटेड वो मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल भी आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस वीडियोस जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं।